बेसिक लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ आइटम्स क्या करने हैं, सेम करेंगे। सेम है नहीं, यहाँ पे सेम है नहीं, कैसे, ये सल्फर कितना है 2, यहाँ पे एक ही है, ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस को स्केलेटल इक्वेशन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। तो 4 है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे CO2 कितना है, C कितना है, कार्बन 1 है, ठीक है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है टोटल 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये 3 कर देता हूँ, ऑक्सीजन को क्या किया 6 बना लिया, और यहाँ पे अगर 2 कर देता हूँ तो देखिए, तो ऑक्सीजन कितना हुआ 2 2 4 4 2 6, यहाँ पे कितना होगा ये, अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ये CaCa2 प्लस H2O, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस और C2H2 बनता है। ये तो कैसे बैलेंस करेंगे, नहीं पहले ये, ठीक है, ये तो हो गया, ये Mg और CO2, MgO। कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जब यहाँ 2 करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। कार्बन तो 1 ही, यहाँ भी क्या करेंगे 2 से, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब एटम्स जिधर भी कम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है ना, तो दोनों को क्या करेंगे इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इक्वल करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड की मदद से हम लोग इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए समझ में आ रहा है, तो ये है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है क्या, हाँ, कैल्शियम हमारे रिएक्टेंट में कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। कार्बन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब आइए हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, 4 हो गए, हाइड्रोजन 4। इट मीन्स यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से, ठीक है, 4 से क्या करेंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ऑलरेडी ये क्या हो गया 4 हो गया, तो यहाँ 4 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया, 8 हो गया। अब 8 हुआ हमारा, तो ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और कैल्शियम कितना है, ये आपका 2 होगा, 4 किए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया। तो ये आपका क्या है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम एक बार चेक कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ आइटम से सेम है कि नहीं है, ठीक है, तब आपको पता चलेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है। आगे आइए, इसमें बात करते हैं एल्युमिनियम में कितना है 1 है, रिएक्टेंट में भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है सिंगल है, 1 ही है, तो इसको भी 3 बनाना है, यहाँ पे भी 3 करना है। कैसे करेंगे भाई, तब देखिए हाइड्रोजन की बात किया है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लोरीन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात तो बनेगी नहीं, ठीक है, बात नहीं बनेगी। कैसे भाई, हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हमारा 3 ही आना चाहिए। कैसे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन 3 है यहाँ पे, तो क्लोरीन को क्या, हम यहाँ पे क्लोरीन को 3 करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, किसमें रिएक्टेंट में। लेकिन यहाँ क्या है 2 है, ये भी गड़बड़, कैसे होगा भाई बताइए। यहाँ पे H क्या है 3 होगी, तो इससे बात नहीं बनेगी, तो कोशिश किया जाए कि यहाँ 3 है, ठीक है ना। तो क्लोरीन को क्या किया जाए, क्लोरीन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ भी 2 से करेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम 2 हुआ तो यहाँ पे क्लोरीन 6 हुआ, क्लोरीन कितना होगा 6, तो यहाँ क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या है बैलेंस हो गया। क्या हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट NH3 प्लस O2 N2 प्लस H2O। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बैलेंस हम लोग, यहाँ पे बन जाएगा आसान है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं एटम्स, प्रोडक्ट में 2 है, यहाँ पे कितने हैं 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना 2 है। तो निश्चित बात है हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ, तो अब हम क्या करेंगे नाइट्रोजन को 2 बनाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन को 2 बनाएंगे रिएक्टेंट में, तो 2 से क्या किए मल्टीप्लाई किए, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन 2 बनाने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया 6 हो गया। 6 यहाँ पे 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 बनाने के चक्कर में मेरा ये भी हो गया क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। ये तो गड़बड़ है, ठीक है। अब ये डेटा फ्रैक्शन में जाएगी तो अच्छी बात है नहीं, ठीक है। तो कोशिश किया जाए कि जहाँ तक हो सके रिजॉल्व हो जाए, ये इसको आसान बनाएंगे, ठीक है। कैसे भाई, तो देखते हैं आपका हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 3 है, 3 है यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 2। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 6 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है आपका कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसको मैं यहाँ पे है, इसको हम क्या कर 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 6 में 12, यहाँ पे 3, तो यहाँ 4 लिखेंगे तो कितना होगा 4 के बाद हाइड्रोजन की संख्या कितना 12 हो गई, और ऑक्सीजन आपका कितना है 6 होगा। किधर प्रोडक्ट में इधर कितना होगा, इधर भी मुझे 6 बनाना है, 6 बनाना तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया। आगे देखेंगे इसमें देखिए सल्फर है 2 सल्फर है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसको डबल बनाना है तो यहाँ 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 2 किए तो यहाँ सल्फर तो हो गया बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन 4 होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन को भी 4 करना है, हाइड्रोजन 4 हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हुआ तो यहाँ पे जो है आपका सल्फर 2 और 1 यहाँ 3, तो यहाँ पे सल्फर के 3 कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ बैलेंस हो गया, ठीक है। आइए अब इसमें नेक्स्ट वाले में चलेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाले में, ठीक है। एल्युमिनियम कितना 1 है आपका, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ठीक है। तो एल्युमिनियम को देखेंगे पहले, हमारा ये 2 करेंगे इसको, एल्युमिनियम 2 होगा, ठीक है। एल्युमिनियम 2 होगा और हमारा ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3 था, 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 3 से किया तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया, और 3 3 6, ठीक है। यहाँ भी कितना 3 दूनी 6, ये भी क्या है बैलेंस होगा, ठीक है। ये बैलेंस होगा, इस तरह से आपका बैलेंस होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड है तो टाइम तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी तरह PbNl3 का वोल्टेज प्लस पोटेशियम आयोडाइड है तो PbI2 है, तो यहाँ पे क्या होगा लेड 1 है, यहाँ पे भी एक सिंगल है,
नाइट्रेट 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेशियम कितना होगा डबल हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम डबल होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 करेंगे, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। Zn प्लस HCl, यहाँ Zn कितना है HCl कितना है 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा H2 हो जाएगा यहाँ पे, और Zn ये भी क्या है बैलेंस है, बैलेंस हो गया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग बैलेंस करेंगे। एक और लास्ट है KClO3, ठीक है, जब हम उसको हीट करते हैं तो KCl और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, MnO2 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है 3 है, KCl, पोटेशियम कितना है, ये आपका पोटेशियम है, एक इधर है और क्लोरीन भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ 2 से करेंगे तो ये आपका यहाँ भी 2 से करेंगे, ठीक है, ये आपका 2 KCl हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6, ये भी क्या है बैलेंस, ठीक है। आई होप ये आपको बैलेंस करने के लिए आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आगे कभी भी बैलेंस करना होगा तो आप ना फंसें, ठीक है। और भी मेथड होते हैं बैलेंस करने का, लेकिन ये जो है आपको हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना, ये आपका बेसिक है। बाकी जो भी मेथड आएंगे आपको फिर बाद में अलग एक सेपरेट क्लास लेकर बैलेंसिंग का आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल भी आप इसको नोट कीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस करने के लिए सीख लिया, अब हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे आगे का टॉपिक है, कुछ बेसिक है जो कि जानना है आप लोग को, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं, क्या है, ठीक है, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शंस को या केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे बना सकते हैं देख लीजिए, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि केमिकल रिएक्शन के टाइम हम लोग को क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करती है, टेम्परेचर क्या होता है चेंज होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से वहाँ पे देखा जाता है कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हीट क्या होता है, हीट रिलीज करती है, हीट क्या होती है रिलीज करती है, ठीक है। और हीट एक केस ऐसा आता है कि हीट एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है। जहाँ पे हीट रिलीज होती है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे हीट रिलीज होती है वो रिएक्शंस को बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि कैसे हम लोग ये इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, इसको ध्यान देते हुए लोग चलेंगे इंफॉर्मेटिव। तो देखिए कह रहा है कि बाय शोइंग, पहला जो है बाय शोइंग स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस को दिखाते हुए चलेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप नहीं करते हैं तो उसका स्टेट मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें को आपके सामने वो बता पाए एक इक्वेशन के माध्यम से, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन क्या है सॉलिड है, क्या है कार्बन सॉलिड है, ठीक है। तो हमें इसी तरह से स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे कैसे सॉलिड के लिए हम लोग एस लिखना है हमको, कहाँ राइट साइड ऑफ द सब्सटेंस, कहाँ लिखना है राइट साइड, ठीक है। लिक्विड के लिए एल लिखना है, ठीक है, ये भी राइट टू द सब्सटेंस होगा, ठीक है। गैस के लिए जी लिखना है, ये भी क्या होगा राइट टू द सब्सटेंस, ठीक है।
ये भी राइट टू द सब्सटेंस होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक्वस हो गया, एक्वस के लिए एक्यू लिखना है। ठीक है, ये भी आपका राइट टू सब्सटेंस, कुछ नहीं कि राइट। ठीक है, लेफ्ट भी कहीं कहीं बुक में दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो होगा आपका राइट साइड ही रिप्रेजेंट करना होता है सब्सटेंस के जस्ट बगल में। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से कंसंट्रेशन के लिए CONC। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे लेफ्ट टू द सब्सटेंस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से डाइल्यूशन के लिए DIL लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू द सब्सटेंस। ठीक है, ये आपका टेस्ट के लिए है। स्टेट अगर जब भी जैसे एग्जांपल अगर आपको देखना चाहेंगे तो एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, अगर नोट करना है तो जैसे ही यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है। ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, अब ये कार्बन क्या है? ये सॉलिड है, तो इसका स्टेट्स जो है यहाँ पे क्या है? ये स्टेट्स है, इसका अवस्था यहाँ पे रिप्रेजेंट है। ये क्या है? गैस है, ये भी इसका स्टेट्स को शो करिए किस अवस्था में है भाई। ये यहाँ पे ये जो बना, ये क्या बना? ये भी गैस ही है, तो ये भी क्या है? यहाँ पे स्टेट बता दिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेट कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल H2, ये क्या है? गैस है, प्लस O2 ये गैस है, तो ये H2O ये क्या है? लिक्विड। ठीक है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेट्स को मेंशन करते हैं राइट साइड टू द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप रख पाएँ इस इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, समझने में सुविधा हो। ठीक है, आगे मैं चलूँगा इस सेकेंड वाले में। ठीक है, देख लेते हैं। अगला है सेकेंड है आपका चेंज इन टेम्परेचर बाय शोइंग टेम्परेचर को शो करते हैं। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस के टाइम होता क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस का टाइम होता क्या है कि या तो हीट रिलीज करती है, और जब हीट रिलीज करती है वहाँ पे हम उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट रिलीज करती है। ठीक है, और जहाँ पे एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, इंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बाय चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ बाय शोइंग टेम्परेचर कैसे शो करेंगे? जब भी टेम्परेचर अगर रिलीज होगा, ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर रिलीज होगा तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन द केस ऑफ हीट रिलीज इन द केस ऑफ हीट रिलीज, ठीक है, वी एड हीट टर्म, ठीक है, हीट टर्म टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, राइट साइड इक्वेशन के राइट साइड क्या करेंगे हम लोग? हीट टर्म को ऐड करेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर हमारा यहाँ पे आपका CaO ले लिए, यहाँ पे H2O ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये A ले लिए हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये जो बना इसके बाद ये क्या होगा? हीट आपका रिलीज होगा।
ठीक है, हीट आपका रिलीज हुआ। अब ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक केस और बनता है। ठीक है, इस तरह से और भी अगर लेना चाहते हैं तो CO प्लस H2 एरो CO2 प्लस यहाँ पे भी हीट होगा। ठीक है, या CH4 प्लस O2, यहाँ पे क्या होगा CO2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हीट टर्म क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हीट को ऐड करेंगे। ये क्या है, ये बताती है कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब करा इन द केस ऑफ, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी में देखना है इन द केस ऑफ हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब we add heat term to the left side of equation। ठीक है, इक्वेशन को कहाँ ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे N2 लिए, ठीक है, और यहाँ पे O2, यहाँ पे हम हीट दिए, तो हीट को हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये NO बना रहा है। क्या बना रहा है? NO बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, तो ये ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। उसी तरह से आपका KClO3 हो गया, यहाँ पे भी क्या किए, हीट हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, एक KCl प्लस क्या O2 में टूटे, तो यहाँ पे भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अभी बहुत सारी चीज़ हैं इसके बाद, और उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर काम करती है। जब हीट रिलीज होता है तो वहाँ पे हीट टर्म को हम राइट साइड प्रोडक्ट में हम ऐड करते हैं, हीट टर्म को दिखाते हैं ताकि वो रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है हीट क्या हो रहा है, उस रिएक्शन से रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हम लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में हम ऐड करते हुए दिखाते हैं, ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस उसको बोलते हैं। प्लस में वो क्या है, वो एब्जॉर्प्शन को दिखाता है कि हीट क्या हो रहा है, ले रहा है, हीट क्या हो रहा है, हम उसको दे रहे हैं। हीट रिलीज नहीं कर रहा, हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका evolution of gas by showing evolution of gas के केस में क्या होगा, in the case of evolution of gas। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट समझेंगे, लिखना कम भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे समझेंगे जब जैसे ही केमिकल रिएक्शंस के टाइम में अगर इवोल्यूशन होता है गैस का, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि we always use upward arrow। ठीक है, for the gas which is evolved during chemical reactions। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड एरो पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Zn प्लस HCl, एरो मार्क ZnCl2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये एरो मार्क को हम लोग देंगे राइट साइड में। ठीक है, उसी तरह से आपका यहाँ पे KClO3, यहाँ पे हीट है KCl प्लस क्या O2, ये क्या, ये एरो से हम लोग दिखाएंगे। ये अपवर्ड एरो क्या बताती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। उसी तरह से हम लोग Zn प्लस H2SO4, ठीक है, एरो मार्क ZnSO4 प्लस क्या H2 गैस, ये बाहर निकलेगा। ये इवोल्यूशन को शो कर रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए क्या है, ये आपका
रिप्रेजेंटेशन है अपवर्ड एरो के माध्यम से हम लोग समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन बाय शोइंग precipitate formation of PPT precipitate। ठीक है, इसके केस में क्या करेंगे, यूज डाउनवर्ड एरो जो कि ये होता है। ठीक है, कहाँ, राइट साइड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, राइट साइड ऑफ सब्सटेंस हम डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर PbNO3 का ऑल ट्वाइस है, पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, ये एरो मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कि ये क्या बनेगा, PbI2 प्लस क्या KNO3। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये आपका येलो PPT बना, PPT। इसको हम लोग डाउनवर्ड यहाँ पे डाउनवर्ड एरो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा डाउनवर्ड एरो। उसी तरह से इन द सेम वे BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, ये सारे एक्वस हैं, ये भी एक्वस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे BaSO4 होगा प्लस क्या NaCl। ये हमारा कैसा है, वाइट PPT बनाएगा। ये आपका डाउनवर्ड एरो से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डाउनवर्ड एरो की ये क्या है, प्रिसिपिटेशन को शो करता है। ये डाउनवर्ड एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, प्रिसिपिटेट को दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और भी रिएक्शन है, AgNO3 प्लस NaCl, ये एक्वस ही है, दोनों क्या है, एक्वस है। ये इसको हटा देता है, वाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, AgCl प्लस क्या होगा NaNO3। ठीक है, तो ये आपका वाइट PPT आपका ये भी क्या होगा, ये डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बता दूँ, पॉज करके वीडियो को आगे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ में है बाय शोइंग सम क्राइटेरिया। इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया, जैसे मान लीजिए कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट हो गया, टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर के लिए। ठीक है, कैटालिस्ट हो गया। अलग से अगर कैटालिस्ट वगैरह के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शंस करवा रहे हैं, कैटालिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट एक प्रकार का सब्सटेंस है जो भी रिएक्शन के टाइम अगर उसको हम लोग ऐड करते हैं उसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, एक इंक्रीज कर देता है, उसे हम लोग कैटलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस को, जो रिएक्शंस अभी होने में टाइम लग रही है ना, किसी भी रिएक्शन को होने में टाइम लग रही है, समय लग रही है, तो उसको अगर जल्दी करवाना है तो हम लोग ऐड करते हैं क्या, कैटलिस्ट डालते हैं उसमें। और वो रिएक्शन कैटलिस्ट की मदद से क्या होता है, बहुत फास्ट होती है, वो कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाता है। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो हम लोग कैटलिस्ट वगैरह हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, प्रेशर भी हम लोग एरो पे दिखाते हैं, टेम्परेचर दिखाते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका देखा जाए KClO3 है, यहाँ पे हम लोग डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा देखते हैं, ये टेम्परेचर को शो करते हैं कि हम लोग हीट दे रहे हैं। ठीक है, ये KCl प्लस O2। ठीक है, ये ऐसा है। अब यहाँ पे MnO2 है, ये आपका कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी तो प्रेशर भी कहीं कहीं पे दिया रहता है एरो के ऊपर। ठीक है ना, एरो के ऊपर क्या क्या प्रेशर दिया होता है। ठीक है, प्रेशर 1 atm ऐसे करके। ठीक है,
टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से आपको समझने में सुविधा होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाने में सुविधा होगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको अगर फिर से अगर आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसको, अगर नहीं जिन बच्चों को समझ में आया तो इसको फिर से मैं बताऊँगा। ये लास्ट टॉपिक जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, अगले क्लास में मैं इसको फिर से बताऊँगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया वाला आइसोलेशन क्राइटेरिया वाला ये आपको कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। आई होप तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, फिर से आप छोटा सा टॉपिक को बता सकते हैं। जो भी टॉपिक आपका कन्फ्यूजन रह गया होगा तो मैं उसको लेकर आपका वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।